अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर दही बड़े बनाने वाली हूँ आज। और मैंने यहाँ पर 2/3 कप उड़द की दाल ली है और 1/3 कप मैंने यहाँ मूंग की दाल ली है। और मैं अब इसको पीसने वाली हूँ। असल में मैंने इसको रात को ही भिगो के रख दिया था, तो ये बिल्कुल फूल चुकी है। और अभी मैंने इसे पानी बिल्कुल इसका हटा दिया है और अब मैं इसको पीसने की तैयारी करूँगी। और मैं इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट ही बनाती हूँ। कुछ लोग इसका दरदरा पेस्ट भी बनाते हैं, पर मुझे बारीक पेस्ट ही बनाना है। मैं बारीक ही बनाती हूँ और अच्छा बनता है। और हाँ, इसमें मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। अगर मैं पानी ऐड करूँगी तो ये बिल्कुल है ना पतला हो जाएगा, और पतला हमने इसको करना नहीं है। तो चलिए जी, पीसने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे मैं बिना पानी के पीस रही थी, तो देखिए पिसा नहीं रही है। तो बस मैं हल्का सा इसमें पानी लूँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और बड़े मज़े में होंगे। तो जी, आज यहाँ पर दावत की तैयारी हो रही है। इनके दोस्त खाने पे आने वाले हैं, तो बस हम लोग वही तैयारियाँ कर रहे हैं। और मीठे में हम लोग दही बड़े बनाएंगे, क्योंकि मेरे दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं और इनके सारे दोस्तों को बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो हम लोगों ने सोचा मीठे में हम लोग दही बड़े भी बना लेते हैं। और केक तो रहेगा, लेकिन एक और डिश जो कि होना चाहिए, केक तो खैर उन लोगों की तरफ से रहेगा, लेकिन हमारी तरफ से हम लोग दही बड़े तैयार कर लेते हैं। और ये काम तो मैंने खैर सुबह ही कर दिया था। अभी फ़िलहाल बस मैं इसे पीस के और पूरा दिन रखने वाली हूँ, और तकरीबन 4-5 बजे हम लोग इसे बनाना शुरू करेंगे। और अब मैं इसे इस कदर फेंटूँगी कि बिल्कुल हल्का हो जाएगा और ये बिल्कुल इसमें चिपक जाएगा, ये नीचे नहीं गिर पाएगा। तो बस, लेकिन हाँ, मुझे फेंटना बहुत ज़्यादा पड़ता है इसे, और उसकी वजह से ये बहुत फ्लफ़ी भी बनते हैं। दही बड़े का सबसे मेन पार्ट ही है इसे हद से ज़्यादा फेंटना। अच्छा, हम लोग जब कल मॉल गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर जो टी शर्ट्स देखी थी, उसमें से हम लोगों को ग्रीन अच्छी लगी थी। और फिर जब हम घर लेके आए उसको, तो वो थोड़ी सी सिंपल लग रही थी। तो फिर वापस बाजी पापा के साथ गई और उसको चेंज करवा के फिर दूसरी टी शर्ट लेके आई, और वो ये वाली थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, और यहाँ पर ये गिफ्ट अयान लेके आया है। मैंने उससे कहा था कि वो गिफ्ट नहीं लाए, क्योंकि अभी वो छोटा है और मैं उसको पैसे दे देती हूँ, वो कुछ लेके आ जाएगा तो मैं उसका नाम लगा दूँगी। लेकिन नहीं, वो ज़िद करने लगा कि मम्मा आपके पैसे से नहीं, मेरे पैसे से। हालांकि अभी हाल फ़िलहाल तो सारे पैसे हमारे ही होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं अपने। लेकिन क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, वो तो नहीं ला सकते ना कहीं से, तो बस माँ बाप के पैसों पे ही उनका हक होता है। लेकिन यहाँ पर उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। उसकी जो पॉकेट मनी थी, उसने उसी में से ये पर्स अपने पापा के लिए लेके आया है। और इसका आइडिया भी मैंने उसे नहीं दिया था, उसने अपने मन से ये लेके आया है और इसकी उनको ज़रूरत भी थी। बस, अब पापा खुद देख लेंगे, है ना? ये हारिस ने दिया है, ये आपका है। मैं देख लूं निकाल के। ओ वाह, हारिस ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। पहन के देख लूं। अब हारिस भैया, हमको भी ऐसा कुछ चाहिए। हाँ हाँ, नहीं क्यों? पापा को सब गिफ्ट दे रहे हैं, हमको नहीं दोगे क्या? है ना? कितनी बेहतरीन दिख रही है अंदर टोकरी बनी, अच्छे लग रहे हो। और अच्छी बनी भी अच्छी। हारिस की पसंद की है वो। हारिस कैसी लगी? चलो भैया, मैं उसका प्रिंट निकलवा के हूँ। वो भैया ने खाना भी खा लिए होंगे। बहुत अच्छी लग रही है। और अयान ने जब भी पापा के लिए गिफ्ट लेके आया था, मुझे बता दिया था कि मम्मा ये देने वाला हूँ मैं। तो फिर मैंने हारिस से कहा, मैं
खैर मैं ऐसा हमेशा करती हूँ लेकिन ऐसा अयान के साथ करती थी। अयान को हमेशा मैं बोलती थी, जो भी गिफ्ट लाती थी मैं अयान के हाथ से ही दिलवाती थी कि अयान आप देना ये। लेकिन इस बार अयान ने अलग से दिया है, तो जो गिफ्ट मैं देने वाली थी वो मैंने हारिस से दिलवाया ताकि हारिस को अच्छा लगे। और ऐसा नहीं गिरने को हो रहा है ना। हाँ दादी, ये पहले जब मैंने निकाली थी ना तो ये चम्मच में से गिर रहा था आसानी से, अब नहीं गिरेगा क्योंकि बिल्कुल हल्का हो गया, हवा भर गई इसमें। हाँ। और ऐसा फिटा जाता है ना अच्छे से, तभी वो अच्छा लगता है। बस ना मत करो, गिर जाएगा। वो गिरा ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये घर पे आए थे दिन में तो इनको गिफ्ट भी दे दिए बच्चों ने। और मैंने उनसे कहा कि आप कपड़े चेंज कर लें और दही बड़े का जो बैटर है उसको तैयार कर दें, क्योंकि उसको फेंटना पड़ता है और उसको फेंटने में बड़ी ही मेहनत लगती है। और जब तक वो मुझे फेंट के देंगे तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। और हमेशा मैं उन्हीं से करवाती हूँ, वो बड़ा परफेक्ट बैटर तैयार करके देते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे कहा और वो रुक भी गए। और यहाँ पर वो मेरी हेल्प भी करते हैं बहुत खाना बनाने में। हाँ बाबा, क्या बोल रहे? अरे वो दही बड़े का आटा फेंट रहा था। अरे नहीं, आटा फेंट रहा था वो, मुझसे नहीं फेंटता रहा। क्या बोल रहे? आ रहा थोड़ी काम था कुछ। हाँ हाँ आ रहा था। हाँ आ रहा हूँ। मुझे तो जगह दिया करो डालने की, आप तो पलटाओ उसको, पलटा वो दो को तो पलटा दे जरा। दो को पलटाने के चक्कर में एक खराब हो जाएगा। तो दो की ज़िंदगी कीमती है कि एक की? मेरे नजर में परिवार के सभी सदस्य बराबर होते हैं। मेरे ऊपर गिर जाता तेरे चक्कर में भी। अच्छा, ये दही बड़े बस अपने लिए बन रहे हैं? हाँ तो अपन कोई हारिस को देंगे, पागल हो रही क्या? वो तो कोचिंग गया, उसको बताना ही मत। अपन चुपचाप बना के खा भी लेंगे, वो बाकी फ्रीजर में रख देना। बोलना मत कि अपना बनाए है ना। ठीक है। कब आएगा, कब बेचे वो तो आने वाला है, बस ध्यान रखना कि आए नहीं। हाँ। बात नहीं सुने अपनी। नहीं, कहाँ सुनेगा, अपन हम बात ही नहीं करेंगे। कब आए? अच्छा, तो आपने सुन लिए क्या? अच्छा, खाने में हम लोग मटन बना रहे हैं और इन्होंने 5 किलो लेके आ गए थे, तो बस हम वही बनाएंगे अभी। और उसके साथ हम लोग मांडे बुलवा लेंगे बाहर से, और चावल रहेंगे साथ में, सैलेड, और मीठे में आप लोग जानते ही है दही बड़े बना रहे हैं हम लोग। और साथ में हम लोग वेज भी बुलवाएंगे, और वेज तो बाहर से ही बुलवाएंगे क्योंकि घर में इतना टाइम नहीं है बनाने का, तो वेज बाहर से बुलवा लेंगे। क्योंकि कुछ दोस्त इनके ऐसे भी हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए वेज आएगा। और वेज में हम लोग बुलवाएंगे शाही पनीर, तंदूरी रोटी और लपेटा बुलवाएंगे। और जी, बड़े तो बन के तैयार हो गए हैं क्योंकि ये मेरी बराबर से हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी बन गए हमारे बड़े। और अभी जब तक बड़े ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं इनको दही निकाल के दे देती हूँ ताकि दही तैयार कर ले। स्पून प्लीज गिव मी 1 स्पून। दे दूँगी, आप ये तो करो जल्दी से। इसको क्यों ऊपर नीचे कर रहे हो? उसको तो ज़मीन में रखो ना। क्यों? बस, हाँ छोड़ो, इसको फ्री करो। हाँ, हाथ को यहाँ रखो। हाँ, अरे ये ऐसी चलेगी ना, ऐसी। वो तो चलेगी ऐसी, छोड़ो। कहने का मतलब उसको नीचे नहीं करना पड़ेगा, छोड़ो। खराब हो गई है ना ये।
मतलब मैं कर लूँगा। समझ गई। पहले ये ऐसी ऐसी इतने में तुम चल जाती थी। तेरा समझ गया, तेरी वो खराब हो जाएगी नीचे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम दूसरों को तो ज्ञान दे देते हैं लेकिन खुद नहीं समझना चाहते हैं, और अभी मेरे साथ ठीक वही हुआ है। खैर, पहले तो ये मेरा किचन का कोई भी काम नहीं कराते थे, लेकिन पिछले लॉकडाउन में जब रमज़ान शरीफ था तो काफ़ी काम होता है रमज़ान शरीफ में, और काम के बीच में से बस ये फारिग होते थे, दिन भर घर में ही रहते थे, कहीं आना जाना नहीं होता था, तो बस मैं काम करती थी तो मेरे साथ किचन में ही रहते थे, और फिर एक दो काम करते करते उन्हें बस ऐसी आदत लगी है, और मतलब इतना इंटरेस्ट आने लगा है उन्हें। ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के वो किचन में हेल्प कराते हैं, जब वो फारिग होते हैं तो किचन में आ जाया करते हैं मेरी हेल्प के लिए। बस वो जो नॉर्मल सा ऊपर का जो एक्स्ट्रा काम होता है तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ किचन में, क्योंकि काम भी हमारा बहुत जल्दी हो जाता है, और हमारी वैसे तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ ऐसे बातें करने को नहीं मिलती है, क्योंकि सुबह वो नाश्ता करके निकलते हैं शॉप के लिए, तो फिर सीधे दिन में एक बार आते हैं खाना खाने के लिए, वो भी कभी कभार आते हैं, और फिर सीधे नाइट में आते हैं, तो इतना वक्त नहीं मिल पाता है। और ये अच्छा तरीका है एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन जब हम एक ही साथ किचन में होते हैं तो काफ़ी हंसी मजाक और काफ़ी बातें भी हो जाती है हमारी। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने बड़े भिगो दिए थे, 15 से 20 मिनट मैंने बड़े को भिगो के रखा है। थोड़ी सी मसाला हाँ अम्मी, बिना पीस डाले। हाँ चल। अम्मी, बिना पीस डाले। एक कटोरा ये वाला निकाल दो बस। और जी, यहाँ पर मैंने अपने बड़े पानी में से निकाल लिए, तकरीबन मैंने 20 मिनट उन्हें पानी में रखा था, और उसके बाद मैंने हल्के हाथों से दबा के उनका पानी हटा दिया, और अभी मैंने इन्हें दही में मिक्स कर दिया, और बड़े हल्के हल्के हाथों से मैं इन्हें दही में डुबोती हूँ, और क्योंकि ये फूट ना जाए इसलिए मैं 2-3 बर्तन में इन्हें अलग अलग रख रही हूँ इस बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दही बड़े एक के ऊपर एक होने से या ज़्यादा हो जाने से वो टूट जाते हैं। और इसमें पानी में हमेशा नमक लाज़मी डालें, क्योंकि एक बार ना मैं पानी में नमक डालना भूल गई थी, जिसकी वजह से दही बड़ों का टेस्ट बहुत ख़राब हो गया था। वैसे तो नमक बहुत छोटी सी चीज़ है, हम बहुत कम क्वांटिटी में नमक लेते हैं, लेकिन अगर खाने में नमक की थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो खाने का जायका बिल्कुल बदल जाता है। और जी, चावल भी बनकर रेडी हो गए हैं, और अब हम लोग खाना निकाल लेते हैं, क्योंकि शायद मेहमान भी हमारे आ गए हैं। हम लोगों ने ना प्लेट्स डिश वगैरह सारे नीचे रख दिए हैं, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी हम लोग वो भी नीचे रख देंगे। और क्योंकि सालन बहुत गर्म है अभी, इसलिए हम लोग सालन नीचे नहीं रख रहे, और उसका तुक्कस भी बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम लोग ऊपर से ही बना के दे देंगे। सालन की डिश और चावल की डिश हम लोग ऊपर से तैयार करके दे देंगे, और दही बड़े सैलेड बाजी नीचे से तैयार करके दे देंगी। और वेज रेसिपी जो थी वो भी लेने गए थे अभी अट्टूभान, तो वो भी लेके आ गए हैं, और वो तो हमने जैसे कि वैसे ही देना है, बस प्लेट दे देंगे हम लोग आगे, तो वो लोग निकाल लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, इन्हीं का बर्थडे है जो इस तरह से सेलिब्रेट होता है, मतलब दावतें होती है और दोस्तों को घर में बुलाया जाता है, क्योंकि इनके सारे दोस्त तो बाहर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कहीं भी होटल या रेस्टोरेंट में, लेकिन इनका कहना होता है कि मैं अपने घर पे ही दावत दूंगा, क्योंकि अपने घर वालों को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। इन्हें नहीं अच्छा लगता कि ये बाहर अपने दोस्तों को पार्टी दे दे, तो बस इसीलिए हर साल हम इसी तरह इनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चों के जन्मदिन पे भी हम लोग इतना कुछ नहीं करते हैं, बस नॉर्मली जो भी बच्चों की ख्वाहिश होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन इनके जन्मदिन पे थोड़ा करना पड़ता है,
क्योंकि इनके दोस्त भी बाहर दावत करते हैं, तो ज़रूरी है कि ये भी दावत करे, चाहे वो बाहर हो या घर में हो, लेकिन दावत तो करना पड़ेगा ना। और इनके दोस्तों को हमारे घर का खाना भी बहुत पसंद है, तो इसलिए भी हम लोग और करते हैं। और सालन की डिश हमने निकाल दी है। पहले तो 2 ले जाने का बोल रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, रहने दो, 4 ले जाओ, डिश कमी नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज़ में। और बाहर से केक आना चालू हो गए हैं और एक के बाद एक बस केक आते जा रहे हैं। अभी 2-3 केक आ चुके हैं और बार बार केक आ रहे हैं। मतलब अयान हारिश की तो ईद हो गई है, वो तो मन ही मन बड़े खुश हो रहे होंगे कि आने दो आने दो आने दो। मतलब घर पे आता तो एक केक आता, लेकिन 3-4 केक इकट्ठा आ गए हैं, तो जाहिर है खुश तो होंगे। और बस बीच बीच में हम लोग भी केक टेस्ट कर रहे हैं। और ये देखो, मुंह छुपाने की क्या बात है भाई, केक ही खा रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लास्ट में जो डिश जा रही है, ये वेज रेसिपीज़ हैं जो पता नहीं किसके लिए जा रही है। 1-2 जने आए हैं जो उन लोगों के लिए जा रही है, और वो भी नॉनवेज खाते थे, लेकिन आज का दिन ऐसा है उनके लिए कि वो आज के दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो आज उन लोगों के लिए हमने वेज रेसिपी बुलवा लिए हैं। कितने अच्छे बने ना दिखने में। दही अलग से डाल देना चम्मच से। नहीं, और है ना बाजी, फ्रिज में रखे हैं। वो टूटने की वजह से 2 हिस्सों में रख दी मैंने। हमेशा कितने टूट जाते थे अपन रखते थे तो। हाँ, इतना बड़ा। अरे अच्छे तो है, ये बहुत छोटा लग रहा। हाँ, ये रख दो। अट्टूबन बता रहे थे 10 जन है शायद। कितने लोग हैं? उससे भी मैं ये बोले जाते थे, लेकिन मैंने अभी 15-16 लोग। अब क्या करें, और कटोरी कितनी हुई है? बस इतनी 12। हाँ बस 12। हाँ, 12 लोग ही होंगे वो। नहीं तो फिर दूसरी प्याली में दे देंगे, दूसरी निकालूंगी। दही और डाल दो बाजी उनमें, वही चम्मच से। हाँ, अच्छा, खाना हो गया था सबका, इसलिए फिर हम लोगों ने दही बड़ी की प्लेट्स बना ली। और उसमें हम लोगों ने अभी मसाला नहीं डाला था, क्योंकि बस जब हम लोगों को बाहर देना था तभी हम लोग मसाला डालेंगे, क्योंकि पहले से मसाला अगर डालते तो वो कलर छोड़ देता है, इसलिए हमने प्लेट बना के रख ली थी। अच्छा, केक मैं आपको बहुत अच्छा एक टेस्टी सा केक दिखाती हूँ। और ये केक बस अभी आया है, और ये हमारी दुकान पे एक लड़का काम करता है, उसने लेके आया है, और वो बिल्कुल हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है। बिल्कुल हम उसे ऐसा कभी फ़ील नहीं कराते कि वो हमारी दुकान पे काम करता है, और वो भी ऐसा फ़ील नहीं करता है। वो भी हमारे साथ उसी तरह रहता है जैसे कोई एक फैमिली मेम्बर रहता है। तो अभी इनके लिए उसने ये केक लाया है, तो ये बाहर लेके जा रहे हैं इसको, और वहीं पे ये केक कटिंग करेंगे। अच्छा, हम लोगों का तो मन भी नहीं हो रहा था कि अब ये वाला केक बाहर जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा केक है। और हम लोग तो सोच रहे थे इसको बाहर भी नहीं भेजें, क्योंकि अगर बाहर भेजेंगे तो बिल्कुल इसका एक पीस भी नहीं घर में वापस आएगा, सारा ये लोग बाहर ही खा लेंगे। और हम लोगों ने तो अभी टेस्ट भी नहीं किया था,
लेकिन क्योंकि नवीन ने लेके आया था इसलिए इन्होंने बाहर ले गए इसको कि मैं उसी के सामने केक काटूँगा। अच्छा जी, एक और केक है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं नहीं दिखा पाई उसको क्योंकि मैं उस वक्त काम कर रही थी, थोड़ी बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन उसकी इमेज मैं आपको लास्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा, वो थोड़ा सा स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है ये भी आपको आप जब उसको देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेशल क्यों है। ये केक काट रहे थे और पता नहीं मैंने ध्यान ही नहीं दिया इनको देखने के चक्कर में, और मेरा कैमरा कब ब्लर हो गया मैंने बिल्कुल नहीं देखा। और पता नहीं कैसे कैसे लाइटिंग हो रही है और रोशनी ऐसी पड़ रही है कि कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। खैर आप लोग समझ गए होंगे यहाँ क्या हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला हमें हर तरह की परेशानी और बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे वालिदैन का साया हम पे हमेशा बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। देखी भी हूँ ऐसा केक।